राधे राधे दोस्तों। जो लोग शव यात्रा से लौटकर स्नान करते हैं वे मेरी बात आज बहुत ध्यान से सुन लें, और जो लोग स्नान नहीं करते वे तो कान खोलकर सुन लें, क्योंकि यहां बताई जाने वाली बात कोई साधारण नियम नहीं है। ये वह रहस्य है जिसे हल्के में लेने पर मनुष्य अनजाने में अपने ही जीवन में दुख, अशांति और दुर्भाग्य को आमंत्रण दे देता है। हमारे सनातन धर्म में शव यात्रा और श्मशान घाट से जुड़ा हर नियम बहुत गहराई से सोचा समझा गया है। ये नियम डराने के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि जीवित व्यक्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। आज के समय में बहुत से लोग इसे पुरानी सोच कहकर टाल देते हैं, लेकिन यही लापरवाही धीरे धीरे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण और सनातन शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति शव यात्रा में जाता है या श्मशान घाट तक जाता है तो वहां से लौटकर स्नान करना केवल शरीर की सफाई नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। श्मशान घाट वह स्थान है जहां जीवन और मृत्यु की ऊर्जा आमने सामने होती है। वहां सिर्फ लकड़ियां नहीं जलती, वहां सिर्फ शरीर नहीं जलता, वहां उस व्यक्ति की पूरी जीवन यात्रा का अंत होता है और आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत होती है। ऐसी जगह से लौटकर उसी अवस्था में घर में प्रवेश करना, दुकान जाना या कार्यस्थल पर चले जाना, ये शास्त्रों की दृष्टि में भारी भूल मानी गई है। आज के समय में लोग कहते हैं हम तो मॉडर्न हो गए हैं। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। कई लोग शव यात्रा से सीधे अपने घर चले जाते हैं, कोई दुकान खोल लेता है, कोई व्यापार संभालने लग जाता है, कोई बच्चों के पास बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि नहाने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन दोस्तों फर्क बहुत गहरा पड़ता है। फर्क तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे मन की शांति खत्म होने लगती है। घर में बच्चों के इना कारण कलह बढ़ने लगती है, काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि जीवन में अचानक ये उलझन क्यों आ गई। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति नहीं है। जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा होता है तो केवल उसका शरीर नहीं जाता, बल्कि एक सूक्ष्म यात्रा शुरू होती है। शव यात्रा में जाने वाला व्यक्ति उस परिवर्तन की प्रक्रिया का साक्षी बनता है। वहां की ऊर्जा, वहां का वातावरण, वहां की कंपनाएं मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से जुड़ जाती हैं। इसी कारण ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले यह नियम बनाया कि श्मशान से लौटकर तुरंत स्नान किया जाए, ताकि मृत्यु की वह भारी ऊर्जा शरीर और मन से अलग हो जाए और व्यक्ति फिर से जीवन की ऊर्जा में लौट सके। दोस्तों, स्नान का अर्थ सिर्फ पानी डाल लेना नहीं है। स्नान का अर्थ है उस अवस्था को वहीं छोड़ देना। शास्त्रों की भाषा में कहें तो यह एक प्रकार की शुद्धि है। जैसे खेत में अगर खरपतवार उग जाए और उसे समय पर न हटाया जाए तो वह फसल को खराब कर देती है, वैसे ही शमशान की ऊर्जा अगर शरीर और मन से अलग न की जाए तो वह धीरे धीरे जीवन की खुशियों को खा जाती है। इसीलिए यह नियम बनाया गया कि शमशान से लौटकर पहले स्नान करो, साफ कपड़े पहनो, तब घर में प्रवेश करो। दोस्तों, ये बात डराने के लिए नहीं कही जा रही है, बल्कि सावधान करने के लिए कही जा रही है। सनातन धर्म कभी अंधविश्वास नहीं सिखाता, वो अनुभव से निकले नियम सिखाता है। जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं उनके जीवन में शांति बनी रहती है, और जो लोग इन्हें हल्के में लेते हैं वे अक्सर कहते सुने जाते हैं, पता नहीं क्यों आजकल मन अशांत रहता है, पता नहीं क्यों घर में सुख नहीं है। असल कारण यही छोटी छोटी भूलें होती हैं। दोस्तों, अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि अंतिम यात्रा के समय केवल वह आत्मा ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि उस यात्रा में सम्मिलित हर व्यक्ति सूक्ष्म रूप से उस वातावरण से प्रभावित होता है। श्मशान घाट को हमारे शास्त्रों में अपवित्र कहा गया है, लेकिन इसका अर्थ गंदगी या अपमान नहीं है।
इसका अर्थ है वह स्थान जहां जीवन की ऊर्जा समाप्ति की अवस्था में होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्मशान वह क्षेत्र है जहां पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश चारों तत्व एक साथ अत्यंत सक्रिय रहते हैं। वहां केवल लकड़ी और चिता नहीं जलती, बल्कि असंख्य सूक्ष्म कंपनाएं, अधूरी इच्छाओं की छायाएं और विचलित अवस्थाएं भी सक्रिय रहती हैं। यही कारण है कि वहां का वातावरण सामान्य स्थानों जैसा नहीं होता। दोस्तों, शास्त्र ये भी बताते हैं कि शमशान घाट के आसपास अनगिनत भटकती हुई सूक्ष्म अवस्थाएं रहती हैं। ये कोई डराने वाली बातें नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की वो अवस्था है जिसे सामान्य आंखें नहीं देख पाती। इसी कारण सनातन परंपरा में कहा गया है कि जब घर में कोई शुभ या मंगल कार्य हो तो उसके 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक शमशान घाट के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। इसका उद्देश्य डर नहीं, बल्कि शुभ ऊर्जा की रक्षा है, ताकि उत्सव और मांगलिक कार्यों की पवित्रता बनी रहे। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि जब किसी जीव का शरीर पंच तत्व में विलीन किया जाता है, तब उसकी आत्मा अत्यंत भ्रमित अवस्था में होती है। वह अपने शरीर से अलग हो चुकी होती है, लेकिन अपनी पहचान, अपने घर और अपने परिजनों से अभी पूरी तरह अलग नहीं हो पाती। उसी समय अंतिम यात्रा में शामिल लोग उसके सबसे अधिक निकट होते हैं, विशेषकर वे लोग जो उसके अपने होते हैं, जिनसे उसका गहरा मोह जुड़ा होता है। ऐसे में आत्मा सूक्ष्म रूप से उनसे जुड़ने का प्रयास करती है, खासकर उन लोगों से जिनके मन में अत्यधिक शोक, डर, क्रोध या मोह होता है। दोस्तों, यही वह बिंदु है जहां सबसे बड़ी भूल होती है। लोग सोचते हैं कि शमशान से लौटकर स्नान करना बस शरीर की गंदगी हटाने के लिए है, लेकिन यह सोच अधूरी है। शास्त्र कहते हैं कि यह स्नान शरीर की नहीं, सूक्ष्म शरीर की शुद्धि है। मनुष्य केवल यह देह नहीं है, उसके भीतर एक सूक्ष्म अस्तित्व भी होता है जो भावनाओं, अनुभवों और वातावरण से प्रभावित होता है। शमशान से लौटते समय यह सूक्ष्म शरीर भारी हो जाता है, और अगर उसे शुद्ध न किया जाए तो वह भारीपन धीरे धीरे जीवन में उतर आता है। सनातन धर्म में जल को जीवन, शांति और शुद्धि का माध्यम माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही व्यक्ति जल में प्रवेश करता है, उसके चारों ओर बनी नकारात्मक ऊर्जा की परत टूटने लगती है। जल केवल शरीर को नहीं भिगोता, वह सूक्ष्म स्तर पर व्यक्ति को हल्का करता है। शमशान से साथ आई हुई कंपनाएं जल में प्रवाहित हो जाती हैं और व्यक्ति फिर से जीवन की सामान्य धारा में लौट आता है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि शमशान घाट से लौटकर या अंतिम यात्रा से लौटकर घर में प्रवेश करने से पहले या घर पहुंचते ही तुरंत स्नान करना चाहिए। दोस्तों, यह नियम किसी को डराने के लिए नहीं है और न ही यह किसी पर बोझ डालने के लिए है। यह नियम उस अनुभव से निकला है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले जाना और समझा था। जो लोग इस नियम का पालन करते हैं, वे अनजाने में स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित रखते हैं, और जो लोग इसे हल्के में लेते हैं, उन्हें अक्सर बिना कारण बेचैनी, मन का भारीपन और जीवन में अटकाव महसूस होने लगता है। दोस्तों, अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि आज के समय में यही सबसे बड़ी भूल हो रही है। बहुत से लोग अंतिम यात्रा या शमशान घाट से लौटकर सीधे घर के अंदर चले जाते हैं और फिर घर के भीतर ही स्नान कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि नहा तो लिया, अब क्या फर्क पड़ता है कि कहाँ नहाया। लेकिन सनातन शास्त्रों के अनुसार यह सोच अधूरी है। शमशान से लौटकर स्नान केवल नहाना नहीं है, बल्कि यह घर और शमशान की ऊर्जा के बीच एक स्पष्ट सीमा खींचना है। इसी कारण शास्त्र कहते हैं कि अंतिम यात्रा से लौटकर सबसे पहले घर के बाहर स्नान किया जाए, उसके बाद ही घर के भीतर प्रवेश किया जाए। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति बिना स्नान किए उसी अवस्था में घर के भीतर प्रवेश कर जाता है, तो वह शमशान की ऊर्जा को अपने साथ घर में ले आता है।
वो ऊर्जा धीरे धीरे घर के वातावरण में घुल जाती है। यह प्रक्रिया तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर धीरे धीरे सामने आता है। ऐसे घरों में बिना कारण झगड़े शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बढ़ने लगता है, बच्चों का रात में डर कर उठ जाना, अजीब अजीब सपने आना, घर में बार बार अशुभ विचारों का आना, पूजा पाठ में मन न लगना, ये सब उसी ऊर्जा के संकेत माने गए हैं। कई बार देखा गया है कि ऐसे घरों में अचानक किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ने लगती है और इलाज के बाद भी मन को शांति नहीं मिलती। दोस्तों, ये सब सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान होने की बहुत जरूरत है। आज के समय में बहुत से लोग ये गलती रोज कर रहे हैं। शमशान से लौटे, नहाए नहीं, सीधे घर में गए या फिर दुकान, दफ्तर, कार्यस्थल पहुंच गए। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए असंतुलन का द्वार खोल देता है। यह दुर्भाग्य किसी शाप से नहीं आता, बल्कि नियमों की अनदेखी से आता है। अब यहाँ एक और बहुत गहरी बात गरुड़ पुराण में कही गई है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग अंतिम यात्रा से लौटकर स्नान नहीं करते, वे अनजाने में मृत आत्मा की आगे की यात्रा में भी बाधा बनते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि मरने व आला तो मर गया, उसकी यात्रा शुरू हो गई, फिर हमारा नहाना या नहाना उसकी यात्रा को कैसे प्रभावित कर सकता है? इसका उत्तर बहुत सूक्ष्म है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तब वह अभी भी मोह की अवस्था में होती है। वह अपने घर, अपने लोगों और अपने संबंधों से पूरी तरह अलग नहीं हो पाती। ऐसे में जो लोग अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, उनसे उसका सूक्ष्म संबंध बना रहता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति श्मशान से लौटकर स्नान नहीं करता, तो आत्मा को यह भ्रम होता है कि उसका संबंध अभी भी जीवित संसार से बना हुआ है। वह बार बार उन्हीं लोगों के आसपास मंडराती रहती है जिन्हें वह अपना मानती है। इससे उस आत्मा की यमलोक की यात्रा में कष्ट बढ़ता है और दूसरी ओर जीवित व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता आने लगती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने स्पष्ट नियम बनाया कि स्नान करके ही घर में प्रवेश किया जाए, ताकि आत्मा और जीवित व्यक्ति दोनों की यात्रा अपने अपने मार्ग पर सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि जो लोग अंतिम यात्रा से लौटकर स्नान नहीं करते, उन्हें बिना कारण घबराहट होने लगती है, छाती में भारीपन महसूस होता है, नींद में किसी के बुलाने की आवाज सुनाई देती है, या ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई पीछे खड़ा है। ये अनुभूतियां डराने के लिए नहीं कही जा रही हैं, बल्कि चेतावनी के रूप में कही जा रही हैं। सनातन धर्म में अंतिम यात्रा को केवल अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि अंतिम सेवा कहा गया है। यह सेवा केवल मृत व्यक्ति के लिए नहीं होती, बल्कि जीवितों की रक्षा के लिए भी होती है। इसलिए दोस्तों, सबसे जरूरी बात यही है, अंतिम यात्रा या शव यात्रा से लौटकर स्नान को कभी हल्के में मत लीजिए। ये एक छोटा सा नियम है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। यही नियम घर की शांति, मन की स्थिरता और जीवन के संतुलन को सुरक्षित रखता है। दोस्तों, अब इस बात को बहुत गहराई से समझिए, क्योंकि शमशान जाना, अग्नि देना, अस्थि विसर्जन करना और अंत में स्नान करना, ये सब अलग अलग क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही उद्देश्य की कड़ियां हैं। इन सभी का मकसद यही सुनिश्चित करना होता है कि मृत आत्मा और जीवित संसार के बीच जो संबंध बना हुआ था, वह विधि पूर्वक, सम्मान के साथ और पूरी तरह समाप्त हो जाए। सनातन धर्म में कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि अधूरापन ही आगे चलकर पीड़ा बनता है, चाहे वह आत्मा के लिए हो या जीवित व्यक्ति के लिए। गरुड़ पुराण में बहुत स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जो लोग इन नियमों का उपहास करते हैं, इन्हें पुरानी बातें कहकर टाल देते हैं या आलस्य में इन्हें मजाक समझ लेते हैं, उनके जीवन में सुख धीरे धीरे क्षय होने लगता है। पहले मन की शांति जाती है, फिर घर का संतुलन बिगड़ता है और फिर जीवन में निर्णय लेने की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है।
ऐसे लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना जाता है, सब कुछ होते हुए भी मन खुश नहीं रहता। शास्त्र कहते हैं कि इसका एक कारण यह भी होता है कि जीवन और मृत्यु के बीच के नियमों का सम्मान नहीं किया गया। दोस्तों, स्नान के बाद साफ कपड़े पहनना, घर में दीपक जलाना और भगवान का स्मरण करना केवल एक रस्म नहीं है, ये एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। श्मशान से लौटते समय जो शून्य और भारी ऊर्जा साथ आई होती है, उसकी जगह सकारात्मक और देवी ऊर्जा को स्थापित करने के लिए यह सब किया जाता है। दीपक जलाने का अर्थ है अंधकार को विदा करना, साफ कपड़े पहनने का अर्थ है पुरानी अवस्था को पीछे छोड़ देना, और भगवान का स्मरण करने का अर्थ है अपने भीतर फिर से जीवन की दिशा को जागृत करना। बहुत से लोग श्मशान घाट या अंतिम यात्रा से लौटकर मंदिर नहीं जाते। उन्हें लगता है कि शोक की अवस्था में मंदिर जाना ठीक नहीं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि स्नान का ये बात या तो अपने घर के मंदिर में दीप जलाकर सिर झुका देना चाहिए, या फिर पास के किसी मंदिर में जाकर शांत मन से कुछ क्षण खड़े हो जाना चाहिए। यह पूजा नहीं बल्कि संतुलन की प्रक्रिया है। यह डर को विश्वास में बदलने की प्रक्रिया है। यह मृत्यु के सानिध्य से लौटकर जीवन की गोद में वापस आने का संकेत है। दोस्तों, यह सब कोई अंधविश्वास नहीं है, यह पीढ़ियों का अनुभव है जिसे शास्त्रों में शब्दों का रूप दिया गया। अंतिम यात्रा बाकी सभी यात्राओं से अलग इसलिए होती है क्योंकि ये वह यात्रा है जहां एक आत्मा संसार से विदा हो रही होती है, और जो लोग उसे विदा करने जाते हैं वे कुछ क्षणों के लिए मृत्यु के बहुत निकट होते हैं। इतने निकट कि यदि सावधानी न बरती जाए तो उस अनुभव का असर लंबे समय तक मन और जीवन पर बना रह सकता है। मृत्यु का सानिध्य हल्का नहीं होता, वह व्यक्ति को भीतर तक हिला देता है, चाहे वह इसे स्वीकार करे या नहीं। अगर उस प्रभाव को विधि पूर्वक धोया न जाए तो वही प्रभाव डर, भ्रम, बेचैनी और अस्थिरता बनकर जीवन में रह जाता है। गरुड़ पुराण यही सिखाता है कि मृत्यु का सम्मान करो, उसके नियमों का पालन करो, क्योंकि जो मृत्यु को हल्के में लेता है वह जीवन को कभी स्थिर नहीं रख पाता। जीवन और मृत्यु दोनों के अपने नियम हैं और दोनों का सम्मान ही संतुलन की कुंजी है। इसलिए दोस्तों, श्मशान से लौटकर स्नान करना केवल एक परंपरा नहीं है, यह आत्मिक सुरक्षा का कवच है। ये कवच न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को उस सूक्ष्म प्रभाव से बचाता है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जीवन में महसूस जरूर किया जा सकता है। जो व्यक्ति इन नियमों को समझकर निभाता है उसके जीवन में शोक धीरे धीरे शांति में बदल जाता है, और जो इन्हें अनदेखा करता है वह अनजाने में अपने जीवन की स्थिरता को कमजोर कर देता है। दोस्तों, जो व्यक्ति इन नियमों को समझकर अपनाता है वह अनजाने खतरों से सुरक्षित रहता है, और जो व्यक्ति इन्हें नजरअंदाज करता है वह यह भी नहीं समझ पाता कि उसके जीवन में अचानक अंधेरा क्यों बढ़ने लगा है। इसलिए मेरी बात को आज कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आपके जीवन में बिना कारण परेशानियां आने लगे, मन अशांत रहने लगे, डर बढ़ने लगे या घर की शांति टूटने लगे, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं जीवन की किसी छोटी सी मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। सनातन धर्म में छोटी भूलों को भी छोटा नहीं माना गया, क्योंकि वही छोटी भूलें आगे चलकर बड़े संकट का रूप ले लेती हैं। दोस्तों, आज के समय में लोग अंतिम यात्रा में तो सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन वहां की मर्यादा को भूल जाते हैं। शमशान घाट में कुछ लोग बैठकर हंसने लगते हैं, आपस में दुनियादारी की बातें करने लगते हैं, परिवार और समाज की चर्चा करते हैं, यहां तक कि ठहाके लगाकर हंसते भी हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट बताया गया है कि शमशान घाट कोई साधारण स्थान नहीं है। वह स्थान जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा है। वहां हंसी, मजाक, ऊंची आवाज में बोलना, फोन पर बात करना, इधर उधर घूमते रहना, ये सब पूरी तरह वर्जित माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि वहां मन जितना चंचल होगा
उतनी ही जल्दी सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप श्मशान घाट जाएं तो सिर झुका कर रहें, कम बोलें और गंभीर बने रहें। वहां की शांति और वहां के ऊर्जात्मक वातावरण का सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये कोई डर की बात नहीं है, बल्कि समझ की बात है। श्मशान घाट में अनावश्यक चीजों को छूना भी मना किया गया है। वहां पड़ी लकड़ी, राख, चिता की मिट्टी, हड्डियां या कोई भी वस्तु बिना कारण नहीं छूनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार इन वस्तुओं पर मृत आत्मा की सूक्ष्म छाप हो सकती है, जो जीवित व्यक्ति के साथ घर तक चली आती है और फिर जीवन में असंतुलन पैदा कर सकती है। दोस्तों, शव यात्रा के दौरान भी बहुत सावधानी जरूरी है। कई लोग शव यात्रा में मृत व्यक्ति का नाम लेकर जोर जोर से विलाप करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अत्यधिक विलाप आत्मा को बांध देता है। श्रद्धा रखें, आंखों में आंसू हो तो हो, लेकिन मन में प्रार्थना होनी चाहिए कि ईश्वर इस आत्मा को शांति दे। बार बार नाम लेकर चिल्लाना, खुद को संभाल न पाना, इससे आत्मा की आगे की यात्रा कठिन हो जाती है। शांति, संयम और मौन ही आत्मा के लिए सबसे बड़ा सहारा बनता है। आज के समय में एक और बड़ी गलती देखने को मिलती है। शव यात्रा में लोग बहुत संख्या में आते हैं, लेकिन मर्यादा भूल जाते हैं। अर्थी को कंधा देने के लिए धक्का मुक्की, जल्दबाजी, मजाक करते हुए चलना, यह सब अनुचित माना गया है। शव यात्रा में धीमी चाल, संयमित कदम और सिर झुकाकर चलना श्रेष्ठ बताया गया है। केवल वही लोग शव को छुएं जिन्हें परिवार की ओर से अनुमति हो। बिना कारण बार बार शव को छूना या देखने की कोशिश करना भी गरुड़ पुराण में उचित नहीं माना गया है, क्योंकि उस शरीर को छूने की अनुमति सीमित लोगों को ही दी जाती है। दोस्तों, शव यात्रा के समय खाना पीना भी वर्जित बताया गया है। आजकल लोग पान, सिगरेट, गुटखा, चाय पीते हुए शव यात्रा में चलते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यह भोग का नहीं, त्याग का समय। यह समय मौन, संवेदना और प्रार्थना का है। कम शब्दों में सांत्वना दें। अपने दुख, अपनी परेशानियां या लंबे उपदेश देना भी ठीक नहीं माना गया है। परिवार के प्रति संवेदना रखें और मन में डर नहीं, स्वीकार का भाव रखें। जब हम किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं तो मन में डर भी आता है, कहीं ये हमारे घर में न हो जाए, कहीं ये हमारे अपनों के साथ न हो। लेकिन शास्त्र सिखाते हैं कि मृत्यु से डरने के बजाय जीवन के सत्य को स्वीकार करें। डर व्यक्ति को अस्थिर करता है, जबकि स्वीकार शांति देता है। अंतिम दर्शन के बाद मन को हल्का रखें और यही भाव रखें कि ईश्वर इस आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। दोस्तों, जो कुछ मैंने आपको बताया है वह सब गरुड़ पुराण और सनातन परंपरा के अनुभव पर आधारित है। यह बातें डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सुरक्षित और संतुलित रखने के लिए है। जब आप इन मर्यादाओं का पालन करते हैं तो आप न केवल मृत आत्मा की सहायता करते हैं, बल्कि अपने और अपने परिवार के जीवन की भी रक्षा करते हैं।